हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसमें हम कर रहे हैं पेपर 1 के प्रेपरेशन यूनिट नंबर 10 हायर एजुकेशन। अब उसका टॉपिक कर रहे हैं वैदिक एजुकेशन और उसके कुछ टर्म्स हम जो है वैदिक एजुकेशन के टाइम पे जो यूज़ की जाती थी वो टर्म्स को हम देखेंगे। सो आज की टर्म है विद्यारंभा। उस टाइम पे विद्यारंभा का मतलब क्या था, जैसे हमको समझ आ रहा है विद्यारंभा इट मीन्स दैट विद्या मतलब एजुकेशन, राम्बा मतलब स्टार्ट, बिगिनिंग ऑफ द लर्निंग, बिगिनिंग ऑफ नॉलेज जिसको हम बोलते हैं। तो इसको विद्यारंभा और विद्यारंभा भी बोलते थे। ठीक है, वी कैन ऑल्सो स्पेल लाइक दिस। सो व्हाट इट मीन्स दैट बिगिनिंग ऑफ नॉलेज, जब हमारी नॉलेज, हमारी स्टडी, हमारी एजुकेशन, लर्निंग स्टार्ट होने से पहले जो एक सेरेमनी परफॉर्म की जाती थी उस टाइम पे, उसको बोला जाता था विद्यारंभा। मतलब जब जो बच्चा है, जैसे कितनी ऐसे स्टार्ट होता है, ये होता था 4 to 5 ईयर्स के जब बच्चा हो जाता था उसके बाद इसको स्टार्ट किया जाता था। ठीक है, एक फॉर्मल जो एजुकेशन जो बच्चा लेता था, एक प्रॉपर जो रिचुअल्स उस टाइम पे परफॉर्म की जाती थी, तो उसको बोलते हैं विद्यारंभा वॉज देयर फंक्शन, देयर सेरेमनी। सो व्हाट हैपन, सो देखो इसका मतलब क्या है। विद्या मतलब नॉलेज, रामा मतलब बिगनिंग, रामा रम स्टार्ट। तो इसकी जो एक पर्टिकुलर एज थी वो क्या थी, 4 to 5 ईयर्स ओल्ड, कि जब बच्चा 4-5 साल का, जैसे हम प्री नर्सरी में हम लगते हैं, तो जब हम पहली बार कुछ सीखने जाते थे उस टाइम पे, तो उनकी जो एज थी वो 4 to 5 ईयर्स ओल्ड होती थी। परफॉर्म्ड बाय हु, जो साउथ इंडियन के जो हिंदूज थे वो इस रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे। मेन रिचुअल मतलब वहाँ पे क्या होता था, यू कैन सी दैट ओवर हियर। बच्चा जब पहली बार कुछ लिखता था, जैसे ओम हिंदी का जो अल्फ़ाबेट है, कोई वर्ड्स जब वो पहली बार सीखता था और लिखता था, उसको एक ट्रे राइस सैंड के ऊपर इसको लिखाया जाता था। ये उनकी उस टाइम पे परफॉर्म किए जाते थे, एक रिचुअल परफॉर्म करते थे। तो इसका एक कब करवाया जाता था, जैसे कोई पर्टिकुलर ओकेशंस होता है, जैसे यहाँ पे लिखे है ना विजयदशमी जो होती है, जिसको हम दशहरा, ठीक है, उस टाइम पे इसको परफॉर्म किया जाता था। किनके दोबारा इसको कंडक्ट कराया जाता था, जो उस टाइम के गुरु या प्रीस्ट थे, उस टाइम के रिस्पेक्टेड एल्डर्स जो हैं, मे बी दे इन सम स्कूल्स चंडीगढ़ ऑल्सो आई कैन हैव सीन, यहाँ पे भी परफॉर्म किए जाते हैं इस टाइप की सेरेमनीज इन द स्कूल, नॉट फॉर हिंदूज ओनली, दे फॉर परफॉर्म फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। सो ऐसी कुछ है जो रिचुअल्स थी, दे वर परफॉर्म्ड बाय द गुरु प्रीस्ट एंड द रिस्पेक्टेड एल्डर्स, जो उनके बड़े थे वो उसको परफॉर्म करते थे। यहाँ पे क्या होता था, जब ये उस टाइम पे रिचुअल परफॉर्म की जाती थी, तो उस टाइम पे क्या होता था कि जो मंत्र होता था, एक तो वो पढ़ते थे, जैसे सरस्वती की पूजा करते थे, राइट। सो ऑल्सो कल्चर सिग्निफिकेंस कहने का मतलब क्या है, दे सिम्बलाइज द फॉर्मल एंट्री इनटू द लर्निंग। नाउ they can learn formally, they can go to the gurukul, they can go to the school now for what, to learn something, right? So this is the word today terms विद्यारंभा। जैसे हमने पहले विजय कर चुके हैं, तो जिसको बोलते थे जो हमारा रीबॉर्न जिसको बोला जाता, तो यू कैन सी दैट वीडियो ऑल्सो फॉर द नेक्स्ट टर्म्स जो हम करेंगे। यू कैन लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सो दैट हम एक पर्टिकुलर जो टर्म्स यूज़ की जाती थी उस टाइम पे, तो आपको वो मिल सके। सो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।